Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में चुनाव तो हैं ही, लेकिन कई जगहों उपचुनाव भी है और उपचुनाव में सबसे ज़्यादा जो चर्चा उपचुनाव की हो रही है वो हो रही है मध्य प्रदेश की उपचुनाव को लेकर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी। और सरकार क्यों गिरी थी? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के कुछ विधायकों को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और उन विधायकों का जो विधायक की पोस्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। इसके बाद से कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई थी और अल्पमत में आने के बाद जो है वहाँ पर किसी तरीके से कमलनाथ की सरकार गिर गई और वहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी कि शिवराज सिंह सरकार जो है वहाँ पर बनी और शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर वहाँ पर फिर से शपथ ली। वही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से 22 विधायकों ने बगावत कर ली थी, उसके बाद उनकी सीट जो है वो खाली हो गई थी और खाली होने के बाद फिर से वहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं। 3 नवंबर को वहाँ पर मतदान है और मतदान को लेकर जो पार्टी के नेता हैं दोनों दल के, बात करें अगर हम कांग्रेस पार्टी की बीएसपी की बात कर लें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, तो सारे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं मैदान में कूद गए हैं और मैदान में इतने अच्छे तरीके से कूद रहे हैं कि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सुर्खियाँ बटर रही है। कहीं ना कहीं कमलनाथ चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी को मात दिया जाए, तो वहीं बीजेपी भी एक एक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर चुनावी प्रचार और जो प्रकरण है उसको बेहतर तरीके से अंजाम दे रही है। अगर हम बात करें तो कमलनाथ लगातार और रोज जो है रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं सिंधिया पर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सिंधिया भी लगातार मध्य प्रदेश के उपचुनाव में डटकर सामना करना पड़ रहे हैं और अपने पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरा जी जान लगा दिए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ही विधायक रही इमरती देवी ने भी इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी और इमरती देवी को जो है वहां पर फिर से उपचुनाव में टिकट मिला है चुनाव लड़ने के लिए। तो इमरती देवी जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और उन्हीं के क्षेत्र में पूर्व सीएम कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जब वहां पर गए रैली करने के लिए, तो उनका बिना नाम लिए हुए उनका आइटम बता दिया था और आइटम जब बता दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो उछलने कूदने लगे और इस तरीके से कमलनाथ का विरोध करने लगे। लगता ऐसा है कि देश में एक बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो गया है, जिसको लेकर देश के नेता इतने सीरियस हो गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो मौन धरने पर बैठ गए और शिवराज सिंह तो चुनाव आयोग के पास भी चले गए और चुनाव आयोग ने भी उनसे जवाब मांगा है कमलनाथ से कि 48 घंटे में ऐसा मामला दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बयानबाजी होती रहती है, लेकिन इस बयान को एक मुद्दा बनाकर आप पूरे के पूरे चुनाव को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये आपकी सोच दर्शाती है कि आप जो है किसी भी हाल में बिहार के विकास के बारे में या नहीं, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के विकास के बारे में आप नहीं सोच पा रहे हैं और आप एक ऐसी चीज़ों को मुद्दा बनाकर मैदान में उतर रहे हैं जिसके चलते आपको लगता है कि पूरा का पूरा मुद्दा को डाइवर्ट कर दिया जा सकता है और वहाँ पर अपनी सरकार बना दी जा सकती है। और कमल और जो ये शिवराज सिंह चौहान हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो कहीं ना कहीं अब जो है आंख मूंद कर धरने पर बैठ गए थे और अब जो है चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी से बगावत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई इमरती देवी को बीजेपी ने टिकट दिया और वहीं इमरती देवी ने ये सारे मामले होने के बाद भी कमलनाथ पर पलटवार कर दिया है और कमलनाथ पर पलटवार करते उन्होंने ये कह दिया है कि ये बंगाली था और सीएम बनने के लिए मध्य प्रदेश में आ गया और यहाँ पर वो सीएम बन गया है और जब सीएम की कुर्सी चली गई है तो वो बौखलाया हुआ है और कोलकाता में यानी कि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो इनकी पत्नी, जो इनकी मम्मी थी और जो इनकी बहन थी वो कहीं ना कहीं माल है। यानी कि जो कमलनाथ ने बोला था आइटम है, तो वो उनके कमलनाथ के बहन को और उनकी मम्मी को जो है ये इमरती देवी ने आइटम बता दिया है।
अब आप सोचिए कि ये इतनी नीच सोच कैसे हो सकती है। जिस मुद्दे को लेकर इनके पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो जाकर धरने पर बैठ रहे हैं और इसकी अन्याय जो हो रहा है उनके साथ, महिला के साथ, उसकी बात कर रहे हैं और उन्हीं की एक महिला, उन्हीं पार्टी के कैंडिडेट जो है इस प्रकार के शर्मनाक बयान दे रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि इन नेताओं की औकात और हैसियत दिखाती है कि ये नेता अपने पार्टी के विरुद्ध अगर कोई पार्टी का नेता बोल दे तो उसके खिलाफ ये मौन धारण करके बैठ जाते हैं और इनको शर्म लज्जा हया तक नहीं आती कि इन्हीं की पार्टी के नेता अगर किसी के मुख्यमंत्री को, बेटी को, उसके माँ को, मरी हुई माँ को जो इस दुनिया को अलविदा कह गई हो, उसको आइटम बता रही हो, इस पर ये जो है कम से कम शांत बने पड़े हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए और सांकेतिक तौर पर बताता है कि ये राजनीति में कितने गिरे हुए हैं, जो कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं कि अपने पार्टी के नेता कुछ भी कहे वहां पर किसी भी तरीके का प्रयोग ना करें। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकिए कि ये जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता अपने आप को सीएम और अपने आप को राज्यसभा सांसद मानते हैं, उनकी जो सोच है वो कितने नीच है। और कमलनाथ के लिए भी मैं सेम बातें बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप दिल पे ले लीजिएगा। कोई भी इस प्रकार का बयान हमारे इस लोकतंत्र में देता है तो ये काफी गलत है और इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन अगर किसी नेता ने इस प्रकार का बयान दिया है और उसी के खिलाफ आप जाकर धरना पर बैठ रहे हैं, उसके बाद भी आपके नेता अगर इस प्रकार के उनको बयान दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपकी पार्टी के लोगों की, आपके पार्टी के कैंडिडेट की और आपकी कितनी गंदी सोच है, ये आप अंदाजा लगाइए। खैर, आपकी सोच है, आपकी मानसिकता है और आपका लॉ एंड ऑर्डर है, आप जो सोचे वो करें। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो इन छोटे सोच वालों व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.